हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो तीसरा क्वेश्चन है। तो हम आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो क्या है हमारे पास एक लैडर है और इस लैडर में है क्या कि जो ईच यानी कि एक और उसके अगले वाले जो रंग हैं उनकी जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये बताना है कि जो टोटल रंग्स जो हैं इनके लिए हमें कितना वुड लगेगा, उस वुड की लेंथ, यानी कि हमें सारे रंग्स की लेंथ को ऐड करना है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास टोटल कितने रंग्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि हमारे पास टोटल कितने रंग्स हैं, नंबर ऑफ रंग्स। तो जो नंबर ऑफ रंग्स हैं वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड द फर्स्ट रंग, यानी कि पूरा जो है डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग जो है हमारा 25 सेंटीमीटर, और इसके बाद हम इसमें +1 करेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लैडर है और इसमें हमारे पास ये 20 मीटर का पूरा टोटल डिस्टेंस है, और ये एक रंग, ये दूसरी और ये तीसरी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं 10। मान लीजिए है 20 सेंटीमीटर और एक रंग के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो अगर हम नंबर ऑफ रंग्स निकालना चाहें और अगर हम ऐसे करें, टोटल डिस्टेंस दैट इज 20 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग इज 10, तो हमारा आंसर यहाँ 2 रंग्स आ रहा है। लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 3 रंग्स हैं, इसलिए हम +1 करते हैं। वैसे ही हमने +1 यहाँ पर भी करा है। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे आएंगे। टोटल डिस्टेंस है क्या हमारा 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर कितना होता है, 2 × 2 + 1 दैट इज 5/2 मीटर। और जब 5/2 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो × 100 कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, जब हम 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 टाइम्स चला जाएगा, दैट इज 5 × 50 दैट इज 250 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग इज 25 सेंटीमीटर एंड +1। तो हमारे पास टोटल कितने रंग्स है, 11 रंग्स। यानी कि हमें एक बात पता चल गई, हमारे पास टोटल 11 रंग्स हैं। तो एक और बात हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा ये पहला रंग है जो 45 सेंटीमीटर का है, तो हमारा 11वां रंग कौन सा होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर का। तो हम बिल्कुल यही फॉलो करेंगे और इसी से ही हम अपना आंसर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ये एक AP है, 45 सेंटीमीटर से शुरू हुई है और 25 सेंटीमीटर पे गई है। तो हम इस AP का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमें पता है ANth इज इक्वल टू A + n - 1 × D। ANth हमारा कौन सा है, 25, तो 25 लिख लेते हैं। A हमारे पास 45 है तो 45 लिख लेते हैं, प्लस अब मैंने क्या बताया, ये हमारा कौन सा नंबर है, इस रंग का कौन सा नंबर है, टोटल हमारे पास 11 है और ये आखिरी है, इसका मतलब इसका नंबर 11 है। तो 11 - 1 ब्रैकेट D। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 45 यहाँ पर +10D, 25 यहाँ पर है, 45 को यहाँ माइनस में भेज देंगे, डिवाइडेड बाय 10D। तो हमारा D की वैल्यू आ जाएगी -2। तो D अब हमारा -2 आ गया। अब हमारे पास D आ चुका है और हमें निकालना क्या था, टोटल वुड रिक्वायर्ड टू मेक दीज रंग्स। यानी कि अगर हम एक बात देखें, अगर ये AP में है और हमें टोटल लेंथ निकालनी है वुड की, यानी कि इस रंग की लेंथ, फिर अगले वाले की लेंथ, फिर अगले वाले की लेंथ, ऐसे इस रंग तक,
तो हम एक बात देख सकते हैं कि ये AP है और AP का सम हमारा क्या होता है SN, यानी कि ये S11 का सम हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, S11 का सम निकालेंगे, दैट इज 11/2 2A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। तो ये फॉर्मूला है सम का, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये 11/2 एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद 2 इंटू A हमारा क्या है 45, तो 2 इंटू 45 लिख लेते हैं इसको, प्लस 11 माइनस 1 इज 10 और D क्या है हमारा -2। तो यहाँ पर जो हमारा अंदर जो सॉल्व होके आएगा वो होगा 2 इंटू 45 इज 90 एंड -20। तो ये हमारा जो ये अंदर का है ये 70 हो जाएगा, दैट इज 11/2 इंटू 70। और जब हम 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 11 इंटू 35, दैट इज अगर हम देखें टोटल हमें वुड की जो लेंथ चाहिए वो होगी हमारी 11 इंटू 35 और 11 इंटू 35 की वैल्यू होती है 385। और हमने टोटल अपना सॉल्यूशन किस में करा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हमारी ये वैल्यू हो गई। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसका आंसर ये आराम से हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करना था और ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है।